तो बीजेपी को 95 सीट पर मिल रही है बढ़त और कांग्रेस 29 सीटों पर आगे चल रही है। एक बार फिर से बहुमत मिलती नजर आ रही है बीजेपी को असम में और बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। बता दें पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी वहां असम में और पिछले 10 सालों से असम में बीजेपी की सरकार है। और दिल्ली बीजेपी दफ्तर जो आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रुझानों को देखते हुए बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो बता दें आपको कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं और नतीजे आते हैं बीजेपी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन जरूर करते हैं, कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जरूर जताते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपक शर्मा हमारे इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं, तफ्तीश से बात करते हैं। दीपक, जो अगर 5 राज्यों का अभी तक का रुझान देखा जाए तो जो असम से नतीजे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे असम की, जो रुझान सामने आए असम के और उस पर लग रहा है कि नतीजे भी इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे और एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार असम में। बिल्कुल, हालांकि ये अब रुझान है, लेकिन रुझान अगर बात करें जो समय हो रहा है, ये स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। और जिस तरीके से हम असम की बात करते हैं तो तकरीबन 70 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। दोनों ही मुख्य पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जब बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो करीबन और कांग्रेस में 70 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। एक बड़ी जीत की बात की जा रही है, हैट्रिक की बात यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ हैट्रिक के साथ साथ शतक की तरफ भी आगे बढ़ रही है बीजेपी। जब हैट्रिक में आ रही है तो हैट्रिक भी हल्की नहीं है। एक बड़े अंतर के साथ, बड़ी जीत के साथ असम के अंदर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हिमंत बिस्वा जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लगातार चुनाव प्रचार में रहे पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे और इस तरीके से आज की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं और अभी तो ये रुझान अब नतीजों में बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इस तरीके धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती चली जाती है। और जिस तरीके का अंतर नजर आ रहा है, अगर हम असम की बात करते हैं तो 97 के करीब भारतीय जनता पार्टी है, 27 के करीब कांग्रेस पहुंची हुई है, तकरीबन 70 सीटों का अंतर है, यानी कि स्थिति स्पष्ट है, जीत तय है। अब बात यह है, सीटों का थोड़ा अंतर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीत तय है और जीत भी एक बड़ी जीत के तौर पर अगर बात की जाए तो वहां यहाँ पर तय मानी जा रही है। कुछ इसी तरीके से हम 5 राज्यों की अगर बात करें तो 5 राज्यों में, एक हालांकि केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो ये एक बड़ा वक्त बीजेपी के सामने है, एक बड़ी चुनौती जरूर थी कुछ राज्यों के अंदर। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो पश्चिम बंगाल के अंदर थी, तो लगातार पैठ बनाने हुए थी ममता बनर्जी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ करके दिखाना था। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का जिक्र आपने दीपक किया, तो मैं एक अपडेट दे दूं दर्शकों को और आपको भी कि पश्चिम बंगाल में अगर अभी बात की जाए तो 293 में से 283 सीटों की जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और 179 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 103 पर टीएमसी, यानी कि टक्कर यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन बढ़त बीजेपी के खाते में है। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर भी अगर हम अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो अंतर है वो तकरीबन 70 के करीब सीटों का यहाँ पर भी है। कुछ इसी तरीके का आसाम में है, हालांकि आसाम में ज्यादा सीटें नहीं तो लगभग क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ जब पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं तो अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो है तकरीबन 70 सीटों का अंतर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। हालांकि 179 के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, 103 के करीब टीएमसी यहाँ पर पहुंची हुई है, अभी 76 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। ये रुझान है, रुझान यानी क्योंकि लगातार मतगणना जारी है और रुझान धीरे धीरे नतीजों में बदल जाते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, रुझान का मतलब है जब तक मतगणना चल रही है, जब तक काउंटिंग चल रही है, तो आपको इंडिया न्यूज हरियाणा हर सीट का बता रहा है कि मतगणना के दौरान कौन कौन कहां से आगे है, चल रहा है। और जब ये आगे बढ़ने का सिलसिला जब जीत की तरफ हो जाएगा, जब जीत डिक्लेयर हो जाएगी तो उसे नतीजा कहा जाता है। लेकिन जो अक्सर रुझान होते हैं वही नतीजों में जाते हैं और ऐसे में जो रुझान नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं और 5 राज्यों में पूरे देश की भी नजर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर है। ममता बनर्जी दीदी का एक जादू कहा जाता था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर पश्चिम बंगाल में भी नजर आया। लगातार अमित शाह देश के गृह मंत्री वहां पर लगातार कार्यक्रमों में थे। एक दिन में हमने देखा कि उन्होंने 3 से 4 रोड शो किए, जनसभाएं करी। तमाम देश के तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो नेता पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी भी वहां पर गए, बाकायदा रोड शो करा, चुनाव प्रचार करा, तमाम लोगों से मुलाकात करी और बड़ा
यहाँ पर आज एक बात है तो जीत की तरफ अगर बात करें, एक बड़ा असर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। जो रुझानों की अभी हम बात यहाँ पर रहे हैं, रुझानों में अगर बात की जाए, इस तरीके से नतीजे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये रुझान है, नतीजे इसी के इर्द गिर्द घूमते, दोपहर बाद चीजें और स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी दीपक, जैसा कि आपने भी कहा और दर्शकों को भी समझना जरूरी है। तो अभी हमने बात की पश्चिम बंगाल और असम की, जहां की अगर असम की अगर बात की जाए तो चीजें वहां स्पष्ट थी। लेकिन अब हम आते हैं तमिलनाडु। थलपति विजय अभिनेता से नेता बने, लेकिन जब उनके चुनाव प्रचार में जनसमूह उमड़ता था तो विपक्षी ये कहते थे ये तो इनके फैंस हैं, ये तो जेनजी हैं, ये क्या, ये कुछ नहीं होने वाला, इनकी भीड़ बस थिएटर में नजर आएगी, असली जीत तो चुनाव में हम दर्ज करेंगे। लेकिन जो टीवीएफ ने कमाल, टीवीके ने कमाल, माफ कीजिएगा, टीवीके ने कमाल करके दिखाया है, जो वो शानदार रहा है और विजय को विजय मिलती नजर आ रही है। दीपक जी बिल्कुल, विजय को विजय मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर भी अगर हम बात कर रहे हैं रुझान यानी मतगणना में जो आगे, वो रुझानों में आगे है। और रुझानों की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर टीवी के करीबन 104 के करीब 100 से ज्यादा अभी तक सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि AIADMK की अगर बात करें तो 76 सीटों पर है। अंतर की बात की जाए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके सामने अगर बात की जाए तो यहाँ गठबंधन की भी अगर बात करें, जिस तरीके से परिस्थितियां रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, डीएमके भी ज्यादा पीछे नहीं है। डीएमके तकरीबन 53 सीटों पर है। डीएमके अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से हम देख रहे हैं, 76 चल रही है। जी बिल्कुल, 77 सीटें हैं यहाँ पर AIADMK। बिल्कुल, आपका भी दीपक का शुक्रिया, आपने जिस तरीके से इतनी तफ्तीश से जानकारी दी है दर्शकों को, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। तो लगातार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, नतीजे भी